गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 4 से यानी कि 4th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ और आकृति से बनाने के लिए जा रही हूँ। बच्चे, आप लोग जब कभी समंदर के किनारे जाते होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि जब नदी का जब वो पानी का बहाव बहुत ही काफ़ी ज़ोर से आता है और फिर वो चला जाता है तो बालू के अंदर कुछ शंख के आकार की छोटी छोटी शंख जैसी आपको मिलेगी। जो बच्चे लोग उसको उठाकर खेलते हैं और जमा भी करते हैं। कितने बच्चे तो घर भी लेके आते हैं और वो शंख के आकार की होती है। उसके अंदर घोंघा रहता है, एक जीव होता है जो उसके अंदर होता है। जैसे आप शंख को फोड़ेंगे या उसको धीरे धीरे कान के भी पास आप रखेंगे तो देखिएगा उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो उसके अंदर ही एक घोंघा रहता है और उसको आप फोड़ भी देंगे तो वो घोंघा बाहर आ जाता है। तो बच्चे लोग, जितने सारे बच्चे होते हैं उसके साथ बहुत खेलते हैं समंदर के किनारे जब जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर जो हम पढ़ने के लिए, जो अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो इसी के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं हम आज कौन से अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ 12 और कहानी का शीर्षक है बगीचे का घोंघा। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। एक बगीचे में, हम तो समंदर के किनारे की बात किए और इसमें है बगीचे में। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपनी सारी जिंदगी उसी बगीचे में बिताई थी। जितने धीमे धीमे वह चलता था, वो बहुत धीमे धीमे चलता है। जो घोंघा होता है ना, बहुत ही धीमे धीमे, एकदम एकदम ऐसे ऐसे करके बहुत ही धीमे तरीके से वो चलता है। जितने धीमे धीमे वह चलता था उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। उसे बगीचे के एक छोर मतलब एक किनारा से दूसरे किनारा तक जाते जाते उसे बहुत टाइम लग जाता था, पूरे दिन लग जाता था। इतने समय तक वहाँ रहने की वजह से घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। वह इतने लंबे अरसे से जो वहाँ पे रह रहा था तो बगीचे का वह कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता इस बगीचे के बाहर क्या होगा। कभी कभी घोंघे को क्या लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। बगीचे का जो दीवार था उसमें एक छेद था। घोंघा रोज उस छेद को देखता। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, अगर तुमने ज़्यादा बदमाशी की तो मैं तुम्हें इस छेद से बाहर की दुनिया में ढकेल दूँगी। वो छेद के पास तो जाता था लेकिन उसे उसकी माँ की बातें याद आ जाती थी कि उसकी माँ कहती थी, तुम ज़्यादा बदमाशी करोगे तो इस छेद से बाहर तुम्हें बाहर की दुनिया में ढकेल दूँगी। घोंघा कुछ दिन और सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूँगा कि दुनिया कैसी है। घोंघा ने अपने आप में सोचा कि मैं बाहर जाकर के देखूँगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। मैं अभी शंख की बात की थी। जो समंदर के किनारे जो रहता है, जितना हम लोग जानते हैं, उस शंख के अंदर एक जीव होता है घोंघा। उसको हम लोग घोंघा ही कहते हैं। उसको पटक दीजिएगा तो उससे घोंघा वापस आ जाएगा और एकदम धीरे धीरे चलता है वो। अगले दिन सूरज निकलते ही पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचे पीछे छोड़ दिया, शायद हमेशा के लिए। वो छेद से बाहर की दुनिया में चला गया और बगीचे को पीछे छोड़ दिया हमेशा के लिए। घोंघा छेद से में घुसा और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया, आश्चर्य में डूब गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उसके सामने बाहर बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। घोंघे तो एक बगीचे के अंदर ही रहता था। उसी में वो कभी उधर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको जाने में बहुत टाइम लग जाता था। जब घोंघा बाहर आया, देखिए जो मैं आपको चर्चा की थी, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यही है शंख। आप देखते होंगे नदी के किनारे ये बहुत सारे मिलते हैं। जो बच्चे उसके साथ बहुत ही खेलते हैं, बहुत मज़े के साथ खेलते हैं। हम लोग भी जब छोटे छोटे बच्चे थे तो समंदर के अब और अभी भी मैं जब समंदर के किनारे जाती हूँ तो वो शंख चुनती हूँ और वो शंख, बहुत सारे शंख लेकर के मैं घर आती थी और उसको पानी में जब धोते थे
क्योंकि उसमें मिट्टी उट्टी रहती थी। पानी में जब धोते थे तो उससे आवाज़ें आती थी। वो आवाज़ कौन करता था? घोंघा करता था। और उसको साफ़ करके हम लोग घोंघा को बाहर निकाल देते हैं और उसको साफ़ करके शंख का बहुत कुछ बनाते थे घर में, तोरण उरण बनाते थे और बहुत कुछ बनाते थे। तो देखिए यही है शंख, और इसके अंदर ही वो घोंघा रहता है, और जो कि अभी वो बाहर निकल गया है। घोंघा उस शंख से बाहर निकल गया है। ठीक है, देखिए यही है घोंघा। बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही आराम से चलता है। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। किसने कहा? घोंघे ने कहा। वाह, दुनिया को देख के तो वो अचंभित हो गया था, इतनी बड़ी दुनिया भी होती है, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, इतने सारे पशु पक्षी फूल पौधे, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय खड़खड़ की आवाज़ आई। उसी समय खड़खड़ की आवाज़ आई जब घोंघा बाहरी दुनिया में प्रवेश कर चुका था, बगीचे को छोड़कर। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। घोंघे को ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। फिर वह किसने अपने ऊपर हंसने उई किया? तो वो खुद को हंसने लगा अपने ऊपर। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार जगह है, घोंघे ने कहा। अपने आप में ही वो बात कर रहा था। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा कि यह जरूर कोई पहाड़ होगा। घोंघा तो बहुत छोटी आकार में होता है, आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन एकदम छोटा होता है घोंघा, एकदम छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। देखिएगा, जब आप कभी समंदर के किनारे जाइएगा तो उसको शंख मिलेगा आपको बहुत सारे, तो उसको देखिएगा, उसमें से घोंघा निकलेगा। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह जरूर कोई पहाड़ होगा। बड़ा सा पत्थर को वो पहाड़ समझ लिया, क्योंकि पहाड़ के सामने तो बहुत छोटा सा जीव था, बहुत ही छोटे आकार का था, तो उसे वो पत्थर पहाड़ दिख रहा था। वह झट से उस पर चढ़ गया और दुनिया के नज़ारे देखने लगे। किस पे चढ़ गया बच्चे? पहाड़, वो पत्थर के ऊपर चढ़ गया। वो पत्थर उसके लिए पहाड़ था, और उस पर वो चढ़ गया और उस पर चढ़ के वो पूरी दुनिया के नज़ारे देखने लगे। घोंघे ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार लाल चींटी को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँवों से तेज़ी से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर तेज़ी से एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता ज़ोर से उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, घोंघे ने कहा। वाह, वो आश्चर्य में है और बहुत खुश है कि दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, और मैं तो बस एक बगीचे के अंदर ही था, और आज बाहर की दुनिया को देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। घोंघे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था मेरे जैसे। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, और बगीचे में सब कुछ उसके ही जैसे धीरे धीरे चलने वाले लोग थे, मतलब कि जीव थे। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। मतलब वो घोंघा तो खुद ही अपने आप में बहुत ही छोटा था। मतलब एक छोटी उंगली के से भी वो छोटा होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है। वहाँ पर एक लंबा पेड़ था, जैसे कि पत्थर को पहाड़ समझ लिया, तो वहाँ पे एक लंबा पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। फिर थोड़ी कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे ना। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहाँ पर एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरी छोर तक भी नहीं देख पाता था, बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था। इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। फिर थोड़ी और भी चौड़ी हो गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है। वाह। कौन बोल रहा है? घोंघा बोल रहा है। अब देखिए, घोंघा की बाहर की दुनिया में दिखाती हूँ। ये है घोंघा जो कि बहुत खुश है,
किसको देख के खुश है? क्योंकि वो बाहर की दुनिया में देखिए चींटी को देख रहा है, लंबे लंबे पेड़ को देख रहा है, बिल्ली को देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, पेड़ पौधे और लंबे लंबे पत्थर, लंबे लंबे देखिए पेड़ सबको देख के उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही खुश हो रहा है वो। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। किसने तय कर लिया? घोंघे ने तय कर लिया कि अब मुझे इस दुनिया से कहीं नहीं जाना है, ये दुनिया बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए ये कहानी तो ख़त्म हो गई। उसने कहा वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा, इस दुनिया से वो बाहर नहीं जाएगा। घोंघे को वो दुनिया बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा चलिए और आगे भी पढ़ते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ, ठीक है। शब्दार्थ है, इसे आप अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। घोंघा का मतलब क्या होता है? शंख के आकार का एक कीड़ा। शंख के आकार जैसा ही रहता है, उसी में वो घोंघा रहता है, इसलिए उसको कीड़ा बोलते हैं। धीमे धीमे, जो कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। कभी आप समंदर के किनारे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। छोर मतलब किनारा, कोना मतलब कोने का हिस्सा, पहचान मतलब पहचानने की क्रिया, बाहर मतलब सीमा के पार, जैसे घोंघा अपने बगीचे से बाहर आ गया था। दुनिया मतलब जगत, ढकेलना मतलब गिराना, छेद मतलब बिल, घुसना मतलब अंदर जाना, सचमुच वास्तव में, सचमुच घुसना मतलब क्या हुआ? अंदर जाना, सचमुच वास्तव में, अद्भुत मतलब अनोखा, चकराना मतलब चक्कर आना, वास्तव मतलब सत्य। ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। घोंघा कहाँ रहता था? अभी हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़े, घोंघा कहाँ रहता था? छोटे से बगीचे में। बगीचा कैसा था? घोंघे ने अपनी सारी ज़िंदगी कहाँ बिताई? घोंघा किस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था? घोंघा कभी कभी क्या सोचता था? ये सब हम पढ़े हैं अभी। घोंघे ने अपना सामान किस में बांधा? घोंघे ने बड़ा सा पत्थर को क्या समझा? अभी हम पढ़े थे, घोंघे के पास जो एक पत्थर था बड़ा सा, उसको वो क्या समझ लिया था? बाप रे बाप, ये तो पहाड़ है। और उसको पहाड़ समझ के उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो उसकी आकृति जो थी बहुत ही छोटी थी, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए सही चिन्ह लगाने का भी दिया है। घोंघा रहता था पेड़ पर, बगीचे में, पानी में, घर में। कहाँ रहता था? तो बगीचे में। घोंघा देखना चाहता था बाहरी दुनिया, सर्कस, फिल्म, बड़ा घर। क्या देखना चाहता था? बाहरी दुनिया। ये सब आप कर सकते हैं जब आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तभी आप सबका सारे जितने सारे प्रश्न उत्तर हैं आप हल कर सकते हैं। और नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर भी हम करके भेज देंगे, लिख करके। और बस आज का बस इतना ही। आज तो लेसन भी ख़त्म हो गया बड़ा जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।